बरम्यूदा ट्रायंगल, जब ये नाम सामने आता है तो लोग उससे जुड़ी हुई मिस्ट्रीज के बारे में बात करने लग जाते हैं। ये दुनिया की एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ कई सारे शिप्स और प्लेन्स पहुँचते तो हैं पर एक पहेली की तरह गायब हो जाते हैं। बरम्यूदा ट्रायंगल को कुछ लोग डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहते हैं। आज इस वीडियो में चले इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले जानते हैं कि क्यों इस रीजन को इतना मिस्टीरियस माना जाता है। आखिर क्या है बरम्यूदा ट्रायंगल? अटलांटिक सी में 5 लाख स्क्वायर मीटर का एक हिस्सा बरम्यूदा ट्रायंगल कहलाता है। इसे बरम्यूदा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप एक ट्रायंगल की तरह है। ऑल्दो एक्यूरेट फिगर्स की कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये बात आप सभी को दंग कर देगी कि पिछले कई सालों में किसी अननोन कॉज की वजह से इसमें 50 से ज्यादा हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और लगभग हजारों लोगों की सडन डिसअपीयरेंस या डेथ हो चुकी है। यही वजह है कि ये जगह एक रहस्य का कारण बन चुकी है। कहते हैं कि बरम्यूदा ट्रायंगल वहां पहुंचने वाले सभी जहाजों या एयरप्लेन्स को निगल जाता है। सिर्फ यही नहीं, पर ऐसी कई सारी अनरियलिस्टिक स्टोरीज और थ्योरीज हैं जहां बरम्यूदा ट्रायंगल को एक सुपर नेचुरल प्लेस माना जाता है। इस जगह को लेकर ऐसे कई सारी बातें की जाती हैं जिन पर विश्वास करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस जगह पर बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिससे लोगों के बीच दहशत फैल चुकी है। बरम्यूदा ट्रायंगल को सबसे पहले डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। उन्होंने अपनी किताब में डिस्क्राइब भी किया है कि जैसे ही वो बरम्यूदा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। तेज लहरें उठने लगी और इसके बाद आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अगर इस कहानी में एक साइंटिफिक चीज ढूंढी तो कोलंबस के हिसाब से भी बरम्यूदा ट्रायंगल के पास मैग्नेटिक कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। साल 1964 में विंसेंट गैरिस ने भी अपने एक आर्टिकल में ये मेंशन किया और बरम्यूदा ट्रायंगल टर्म को पहली बार यूज किया था। इन्होंने बताया कि ये रीजन इतना खतरनाक है कि वहाँ से गुजरने वाले जहाज कभी वापस नहीं लौट पाते। कभी इंजन काम करना बंद कर देता है, कभी कंपास गलत डायरेक्शन शो करता है, तो कभी शिप्स खुद ही पानी में धंसने लगते हैं और ये जहाज डूब के कहाँ जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता था। साल 1945 में यूएस नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स, जो कि फ्लाइट 19 के नाम से फेमस हैं, इन प्लेन्स ने टेक ऑफ तो किया था पर बरम्यूदा ट्रायंगल के रूट में उनका अचानक गायब हो जाना मिस्ट्री बनकर रह गया है। पांचों प्लेन्स ने फोर्ट लॉडरडेल से टेक ऑफ किया रूटीन फ्लाइट के लिए, पर बरम्यूदा रीजन के पास पहुंचते ही उनके नेविगेशन टूल और कंपास ने अचानक वर्क करना बंद कर दिया और उसके बाद उन पायलट से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। इसके कुछ समय बाद एक रिकवरी प्लेन को रेस्क्यू मिशन पर भेजा गया, लेकिन वो भी अचानक गायब हो जाता है। अगर हिस्ट्री को खंगाला जाए तो इस तरह के कई सारे हादसे हमारे सामने आ चुके हैं। साल 1970 में ब्रूस गर्नर नाम के एक पायलट ने सक्सेसफुली इस रीजन से वापसी की। उन्होंने बताया कि जब वो इस रीजन से गुजरे तो अचानक से मौसम बदल गया और इनके आगे गहरे बादल छा गए, जिसकी वजह से प्लेन का सारा विजन ब्लॉक हो गया। वहां पहुंचते ही प्लेन की रेडियो फ्रीक्वेंसी भी गलत काम करने लग गई थी और प्लेन की स्पीड अचानक से तेज हो गई। रेडार के सारे सिग्नल्स फ्लक्चुएट होने लग गए। जैसे तैसे करके आखिरकार उन्होंने वापसी का रास्ता ढूंढा। कुछ इन्हीं तरीकों की घटनाओं की वजह से लोगों के बीच ऐसा मिसकंसेप्शन पैदा हो गया है कि बरम्यूदा ट्रायंगल में कुछ सुपरनैचुरल है या कोई बहुत ही डेंजरस सी मॉन्स्टर वहां मौजूद है। चलिए अब एक बार साइंटिफिक एस्पेक्ट की ओर चलते हैं। साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्चुअल डाटा। यहाँ ना कोई मिसकंसेप्शन होते हैं और ना ही हवा में तीर चलाए जाते हैं, बल्कि पूरी रिसर्च के साथ किसी मुद्दे पर दावा किया जाता है। अगर फैक्ट्स पर गौर करें तो कई ऐसे लॉजिक्स हैं जो बरम्यूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ मीथेन गैस। बरम्यूदा ट्रायंगल बेसिकली एक सी माउंटेन है। उसके नीचे वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है और वोल्केनिक इरप्शन में मीथेन एक बड़े कंपाउंड के तौर में निकलता है। मीथेन जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। शिप्स को वाटर की स्पेसिफिक डेंसिटीज के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, पर इस रीजन में अचानक डेंसिटी कम होने की वजह से ये शिप्स सिंक कर जाते हैं, यानी डूब जाते हैं। अनएंटिसिपेटेड डिसरप्शंस। इस एरिया में कई सारे माउंटेन प्रेजेंट हैं जो घने बादलों में अक्सर नजर नहीं आते और प्लेन आकर इनसे क्रैश हो जाते हैं। माउंटेन्स में कई बार हवाएं टकराने की वजह से साइक्लोन क्रिएट हो जाता है और ये इतना मैसिव हो जाता है कि इसमें न केवल हवाएं पर पानी भी ट्रैप हो जाता है, जिसमें प्लेन अक्सर आके फंस जाते हैं।
समुद्र के अंदर की वो पहाड़ी जो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती, ऑब्स्टेकल का काम करती है शिप्स के केसेस में। पर ये सिचुएशन तब तक कंसीडर की जाती थी जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी बेहतर नहीं थी। आज के टाइम में फ्रीक्वेंसी से आने वाले ऑब्स्टेकल या माउंटेन का पता चल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि पहले हुए हादसे की एक वजह ये भी हो सकती है हेक्सागोनल क्लाउड्स। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है अजीब तरीके के बादलों की मौजूदगी, जिन्हें कहा जाता है हेक्सागोनल क्लाउड। तेज स्पीड से बहती हुई हवाएं इस तरीके के बादलों को डेवलप करती हैं। इस तरीके के बादल 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल करते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट के इफेक्ट जितनी ताकत रखते हैं। ये हवाएं और पानी मिलकर इतना भयानक भवंडर पैदा करते हैं जिससे जहाज टकराते हुए पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी उसके बाद वो फिर कभी नहीं मिलते। मैग्नेटिक इनकंसिस्टेंसी। जितने भी लोग बरमूदा ट्रायंगल से आज तक लौटे हैं उन सभी से सिर्फ एक बात सामने आई है कि वहां पहुंचते ही कंपास की डायरेक्शन बदलने लग जाती है, रेडार की रीडिंग फ्लक्चुएट होने लग जाती है और जीपीएस किसी अननोन वजह से काम करना बंद कर देता है। ये सभी होता है मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से, जिसकी अगेन वजह हो सकती है वोल्केनिक प्रेशर अंडर द सी। तो दोस्तों, ये कुछ आम वजहें हैं जो बरमूदा ट्रायंगल में हुए हादसों को जस्टिफाई करती है कि वहाँ किसी भी तरीके की सुपरनैचुरल प्रेजेंस नहीं है और पास्ट में हुए हर हादसे के पीछे एक साइंटिफिक कॉज हमने आपके सामने लाकर रख दिया है। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा और जाते जाते सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा।